नमस्कार। आप दुख पर ध्यान देंगे तो दुख मिलेगा, आप सुख पर ध्यान देंगे तो सुख मिलेगा। इसलिए जो लोग पूछते ना ध्यान क्या है, बड़ा सिंपल सा है कि जो आपको जीवन में चाहिए उस पर ध्यान दो। और वास्तव में ध्यान की विधि में भी हम पॉजिटिविटी पर ध्यान देते हैं, जो आत्मा के गुण है उस पर हम ध्यान करते हैं। और जैसे ही आप आत्मा के गुणों पर ध्यान देते हो, परमात्मा के गुणों पर ध्यान करते हो, तो वही सब आप प्राप्त भी करते हो। तो बस ध्यान की विधि भी बड़ी सरल सी है, और एक बार आप ध्यान की विधि सीख जाते हो तो फिर जीवन में भी कहां पर आपको ध्यान देना है, कौन सी बातों पर ध्यान देना है, कौन सी बातों पर ध्यान नहीं देना है, वह आप ऑटोमेटिक सीख जाते हो। वहां सिखाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वह एक आदत हो गई। पॉजिटिव की आदत हो गई तो ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव ही सोचेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है, क्यों हमें ध्यान का अभ्यास सीखना चाहिए। जब समस्याएं आती है, चारों ओर अंधकार हमें दिखाई देता है, तब वास्तव में आवश्यकता कहाँ है पता है? अंदर की ओर देखना। आप अंदर देखेंगे ना तो आपको रोशनी दिखाई देगी। और अंदर देखना, एक तो रोशनी दिखाई देगी, और आप अंतर्मुखी होंगे तो रास्ता भी मिल जाएगा। डेफिनेटली रास्ता है। कितनी न विकराल परिस्थिति हो, जिसने समस्या बनाई है उसने रास्ता भी बनाया है, सिर्फ ढूंढना है। और वह रास्ता अंदर में है। इसलिए जब बड़ी समस्या है ना, तो हाँ कैसे होगा, क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना है। थोड़ा अंतर्मुखी होना है। बस अंतर्मुखी होकर के आप ढूंढो। या जब सोते हो ना, तब भी वो विचार दे करके सो जाओ। दूसरे दिन, तीसरे दिन जब आप स्नान कर रहे हो, कभी ना कभी देखना आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ध्यान के अभ्यास के बहुत सारे फायदे हैं। आज मैं आपको एक विशेष इनडायरेक्ट फायदे के बारे में बताना चाहता हूं कि ध्यान का अभ्यास आपको आपकी क्षमता के बारे में बताता है। जब आप ध्यान करते तो और सारे फायदे अलग चीज है, परंतु जब ध्यान करते, मैं आपको मेरी बात बताता हूं कि जब मैं ध्यान करता हूं तो मन कितना भटकता है वो मुझे मालूम है। भले और कुछ भी कहे तो वो मुझे, मेरी क्षमता मालूम पड़ती है कि मैं ध्यान करता हूं तब मेरा मन कितनी बार भटकता है। मन को एकाग्र कैसे मैं करूं, या तो कब मेरा ध्यान अच्छा लगता है, कब मेरा ध्यान नहीं लगता है, उसके लिए मुझे क्या क्या पुरुषार्थ करना होता है। तो इसलिए ध्यान का एक बहुत अच्छा फायदा यह है कि ध्यान हमें जो अपनी क्षमता है उसके बारे में वो क्लियर कट इंडिकेशन देता है। बस शर्त इतनी है कि आपको उसे स्वीकार करना पड़ेगा। ये नहीं कि अरे मेरा तो ध्यान बहुत अच्छा लगता है। आपको ऑनेस्ट होकर के आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा मन कितनी बार विचलित हुआ, मेरा मन कितना भटका। वो अगर आप जांच अपनी करेंगे तो आपके लिए वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है। कोई मशीन की आवश्यकता नहीं है कि आपका ध्यान कितना अच्छा लग रहा है। जो लोग हमारे सामने हमारी प्रशंसा करते हैं वह लोग हमें अच्छे लगते हैं, परंतु ध्यान देना, ऑलमोस्ट मैं कहता हूं कि 50% चांस है कि वह लोग आपके पीछे भी आपकी प्रशंसा करते होंगे
वह हम नहीं कह सकते। 50% चांस है कि आपके पीछे शायद वो आपकी बुराई करते होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं कि आपके पीछे तो अच्छा अच्छा बोलते, लेकिन आपके पीछे वो आपकी बुराई करते हैं। और जो व्यक्ति आपके सामने आपकी बुराई करता है, वो व्यक्ति चांस है कि आपके पीछे आपके बारे में कुछ अच्छा बोलता हो। वो थोड़ा तो चांस ही है। तो इसलिए जो व्यक्ति आपके सामने अच्छा बोलता है आपका, उसकी फेस वैल्यू पर न जाइए, क्योंकि आपको अच्छा लगाने के लिए भी बोल सकता है। ये पक्का सोचना। वास्तव में तो ऐसा होता है कि व्यक्ति आपके सामने आपकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन अंदर में कुछ और सोच रहा है। जैसा कोई मुझे बोले कि गिरीश भाई आपके लेक्चर बहुत अच्छे हो, लेकिन अंदर में तो सोच रहा है इसके जैसा बेकार वक्ता कोई नहीं है। वो अंदर में चल सकता है, ये वेरी मच पॉसिबल है। तो इसलिए आपके सामने व्यक्ति क्या बोलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके पीछे व्यक्ति क्या बोलता है वह सचमुच सत्य होता है। नमस्कार।